चचा एक मिनट रुक जाइए, बुद्धिजीवी रख रहे हैं। चचा रुक जाइए, चचा एक मिनट सुन लीजिए। चचा सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, चचा भी नहीं सुनेंगे। चचा कहे सुने, जब इनकी बहन बेटियों, जब हमारी बहन बेटियों के साथ होगा तब यही आएंगे, मंडराते रहेंगे, कोर्ट में चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। आपको पूरा स्थान दिखाएंगे। और एक चचा है, ये बताइए चचा, ये घटना जो हुई, सुनिए पहले, एक हमसे मतलब नहीं है, कल आपकी बेटी के साथ होगा तब नहीं कहेंगे आप? क्या हो गया देखा, हमसे क्या बात करता है? वही बतावा, कल हो जाए तुमने देखा हो क्या हमसे क्या मतलब? तब देखबे ना, तब देखबे नहीं। अरे यार, यहाँ ऐसे हिंदू मुस्लिम राइट हो जाता है, ऐसे हिंदू मुस्लिम मामला हो जाता है कि नहीं? हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हो जाता, कब ना हो, कहे नहीं हो जाता? सब मिलजुल के यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना, मिलजुल के यहाँ। तो जे गुड्डू इस्लाम करे यहाँ, मुख्तार अंसारी किया, उनको फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसे शर्मसार मामले ना हो। कैसी पूछी, कैसी मामला उससे पूछा। अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। अगर उनके घर में चढ़ करके माँ बेटी के साथ ऐसे बलात्कार किया जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? लोगों को खुलेआम एनकाउंटर कर देना चाहिए, गोली मरवा देना चाहिए, गोली मरवा देना चाहिए। हाँ। अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जो पूर्व अध्यक्ष माननीय संरक्षक है जो मुलायम सिंह, उन्होंने पहले भी कह दिया है कि गलतियां होती रहती लड़कों से, उनके यहाँ तो संरक्षक दिया ही जाता है जो ऐसे। उसको सजा मिलनी चाहिए, एकदम फांसी की सजा होनी चाहिए उनको, तो फांसी। तो कैसे पकड़ में आए? जब बाबा बुलडोजर तब पकड़ में आए। ये बताइए, प्रतापगढ़ जिले के डेरवा में जहाँ पर 2 मुस्लिम युवकों ने एक महिला के साथ सहायता को लेकर रेप कर दिया है, वहीं आपको बता दें, वही मंदिर जो आपको सामने दिखाई दे रही होगी, उसी चौराहे पर मदद के नाम पर एक असहाय महिला को, शाम का वक्त था, वो सहायता मांगने के लिए, लिफ्ट मांगने के लिए यहीं से जा गुजर रही थी और इसी चौराहे पर वो खड़ी थी। आपको बता दें तो जहां पर गुड्डू इस्लाम और मुख्तार, 2 युवक उसको बहलाकर फुसलाकर ले जाते हैं, वहीं आपको बता दें तो मंदिर के पीछे, हनुमान जी का जो मंदिर है उसी के पीछे उसका जबरन रेप कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ तैनात है, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आखिरकार आपको बता दें तो वो लगातार फरार भी थे यहाँ से, आपको बता दें। लेकिन जब बाबा का बुलडोजर यहाँ पर आके खड़ा हुआ और लोगों की भी राय है कि उसको फांसी होनी चाहिए, आखिरकार कब तक? आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन इजारा से अधिक रेप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आरोपी लगातार रेप करने के दुस्साहस करते रहते हैं। ये जो मंचले हैं वो लगातार दुस्साहस करने का काम करते हैं। और ऐसे ही लखीमपुर खीरी का भी मामला हाल ही में ठंडा नहीं हुआ कि अब एक प्रतापगढ़ से नया मामला निकल कर आ गया है सामने, और यहाँ पर लोग आखिर उन्हें भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो दोषी है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। आखिरकार जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, या उसको भैया ऐसे ही जैसे सामान्य मुस्लिमों को कोर्ट में रखा जाता है, फैसला चलता रहता है। और कई दफा तो ये होता है कि जो पीड़ित परिवार होता है वो दिवंगत भी हो जाते हैं, लेकिन केस सालों साल चलता रहता है। क्या राय है भैया, उसको फांसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि न्यायप्रिय कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इसमें जो है दबाव न बने पीड़ितों के ऊपर, जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो वो हो, फांसी हो, उम्र कैद हो, कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है, जैसे भी हो। उम्र कैद कब तक होगी भैया? उम्र कैद हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। रही बात जो है समाजवादी पार्टी के नेता की, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जो पूर्व अध्यक्ष माननीय संरक्षक है जो मुलायम सिंह, उन्होंने पहले भी कह दिया है कि गलतियां होती रहती लड़कों से, उनके यहाँ तो संरक्षक दिया ही जाता है जो ऐसे नहीं बाहर की है। लेकिन हम लोग यहाँ के जो भी बाजार के लोग हैं सब उनके साथ है, यहाँ के जो भी व्यापार मंडल है जो भी है। आप लोग बताइए, उनको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जी, फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम दूर से चल के आ रहे हैं, काफी ऐसी तरह समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों का निकलना दूसर हो गया है, इस विद्यालय में जाना दूसर हो गया है, और ऐसे लोगों को तो तत्काल फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। और रही बात मुलायम सिंह जो अभी हमारे मित्र ने कहा, बहुत पहले उन्होंने कह चुके हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, तो कब तक ऐसे बच्चे गलती करते रहेंगे? अगर उनके घर में चढ़ करके माँ बेटी के साथ ऐसे बलात्कार किया जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? तो उन नेताओं की बेटियों के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनकी मतों के साथ ऐसे बलात्कार हो तो शायद ये केस जो सामान्य आदमी के साथ हो रहा है वो ना हो। क्यों भैया, क्या कहेंगे ये बताओ? कल मुख्तार गायब थे कि नहीं गायब थे? यस, गायब थे। कैसे पकड़ में आए? जब बाबा बुलडोजर तब पकड़ में आए। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर नमूने टाइप में खड़े हुए हैं कि कोई ये आप भागने के चक्कर में है? ये सुनिए, जरा सुन लीजिए, सामान्य सी बात है, सुनिए तो सुन लीजिए भैया, कुछ करना नहीं है। ये बताइए, कल आपके साथ हमारे साथ भी हो सकता है, तब आप भागेंगे, तब आप कैमरा नहीं फेस करेंगे,
फर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? कल करेंगे, जब आपके साथ होगा, हमारे साथ होगा, तब करेंगे कि नहीं? ये बताइए, दोषी को फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोषी को फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, फांसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे ही समाज से, ऐसे ही रहोगे देश में? ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाता है कि जो नपुंसक की तरह रहते हैं। ऐसे नहीं रहना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए अपने काम में। कभी भी देश के प्रति, अगर आज भाई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ हो रहा है, अगर बगल में पड़ोसी घर आग लग जाए तो अपने घर में घुस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप भी शिकार हो जाएंगे। अब भैया आप क्या कहना चाहेंगे? भैया इनका कहीं कहीं सजा देना चाहिए, इनके तो ऐसे अरे कड़ी नहीं यार, फांसी का हो, उनका फांसी मिलना चाहिए। कड़ी सजा क्या है? उनको फांसी अच्छा उल्टा फांसी होना चाहिए कि नहीं? लटका देना चाहिए यहीं पर। उनको फांसी अच्छा, कई सारे इलाका उन्हीं का है, उनको नंगा करके यहीं पे चौराहे पर बांध देना चाहिए, जिससे उनको आते जाते लोग दंडित करें, और उनको फांसी देनी ही चाहिए। इनके चौराहे पर फांसी। अरे भैया कुछ लोग कह रहे हैं कड़ी सजा देना चाहिए। 47,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं पूरे भारत में। 86 केस प्रतिदिन हो रहे हैं रेप पे। अगर रेशियो निकाला जाए पिछले 2 सालों का, तो कब तक कड़ी कार्रवाई होती रहेगी? और कब तक बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो नेता है, जब संविधान में परिवर्तन हो सकता है तो इस कानून में क्यों नहीं परिवर्तन हो सकता है कि उनको तुरंत जिस मोहल्ले में फांसी हो, जिस एरिया में बलात्कार हो, वहीं फांसी दे दी जाए? भैया सरकार रेप के मामले में बहुत सख्त है। अभी इस मामले में उम्र कैद तक की सजा हो रही है, ठीक है, और पूरी कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी दोनों की हो चुकी है। फांसी नहीं होनी चाहिए? नहीं, फांसी बिल्कुल होनी चाहिए ऐसे अपराधियों जब तक डर नहीं होगा, जब बाबा जी बुलडोजर नहीं लाते थे, आप पे कॉमन सी बात करिए, जब बाबा बुलडोजर नहीं लाते थे तो अपराधी गायब रहते थे सालों साल। जब बुलडोजर ला के मुहाने पर खड़ा कर दिए तो मुख्तार भी आ गए, आए कि नहीं? अगर ऐसे ही फांसी दी जाए तो आप सोच लीजिए, तो फिर ना होना नहीं, बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। वही तो आप लोगों से आप कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई नहीं, रेप की मांग कीजिए। क्यों दादाजी? फांसी होना चाहिए ना? पक्का पक्का फांसी फांसी होना चाहिए। तो आवाज है आप लोगों के दम में, आवाज है अलग में, फांसी होना चाहिए। फांसी, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। फांसी 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 होना चाहिए ना? ये बताइए, कहा जा रहा है योगी सरकार जी, ऐसे लोगों को खुलेआम इनकाउंटर कर देना चाहिए, गोली मरवा देना चाहिए। गोली मरवा देना चाहिए। हाँ, गुंडा माफिया तो बाबा से लगातार डर रहे हैं, लेकिन जो ये मंचले हैं वो बाबा को तनिक भी नहीं डर रहे हैं। आखिरकार योगी राज है, वो लगातार इसको गुंडा राज और भ्रष्टाचार में विलिप्त कर रहे हैं, और जो योगी राज का विकास मॉडल है उस पर लगातार कालिक पोतने का काम ये मंचले कर रहे हैं। वो मंदिर है, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, लेकिन आपको बता दें, जहाँ पर बलात्कार हुआ, जहाँ पर वो सहायता के नाम पे उस मंचले ने यहाँ पर बलात्कार किया, वो ये मंदिर परिसर है। आपको बता दें, मंदिर परिसर के पीछे ही बहला फुसला कर वो दोषी लाता है, और इसी मंदिर के पीछे वो शर्मसार घटना करता है, शायद जिससे एक हिंदू मुस्लिम राइट हो सकती है कि नहीं? हिंदू मुस्लिम राइट, यही आपस में सब आस पास रहते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट हो सकती है। अगर कोई मुसलमान दो युवक, आपको यही बता दें, वो बहला फुसला कर लाता है, कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग जो बोलने को तैयार नहीं है। ये देख लीजिए, ये वही शर्मसार करने वाला जो स्थान है, ये वही है। इसी गाड़ी को दिखाकर UP 72P 5200, ये वही गाड़ी है जिसको वो लुभावना देकर उस महिला को, वक्त शाम का था, महिला के साथ एक छोटा सा बच्चा था, जिसको वो लेकर कुंडा जा रही थी, रानीगंज से कुंडा जा रही थी। और उसी दौरान, एक मिनट माता जी है, इनसे थोड़ा सा बात करें, ये भी नहीं बात करेगी। चाचा ये बताइए, ये जो शर्मसार करने वाली घटना घटी, इसे आप लोग यहीं आसपास रहते हैं, हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है। सुनिए, नहीं दुकान से कोई मतलब, दुकान से वास्ता ये नहीं है, आपका उससे कोई वास्ता नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ। ये जो घटना घटी, बुद्धिजीवी वर्ग बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ ये हिंदू मुस्लिम राइट होने की संभावना थी कि नहीं थी? आप बताइए। इसमें बारे में कुछ नहीं बता सकता भैया। अच्छा, ये जो रेप किए, सही किए गलत किए? ये जो हुआ है गलत हुआ है, बस इनको सजा मिलनी चाहिए ना, सजा मिलनी चाहिए इनको। देखिए वो हाजिर हो गए, जो भी होगा उनके साथ होगा। हाजिर कहाँ थे? वो तो गायब थे, बुलडोजर आया तब वो हाजिर हुए। हम कह रहे हैं इससे बात नहीं करना चाहते हम इस पे। अच्छा, इससे आप नहीं बात कर पाएंगे, चलिए ठीक है। ऐसे ही तमाम लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते। आखिरकार जब अपने पर नहीं बीतती है तो कोई बात करने को तैयार भी नहीं होता है। क्यों भैया, सही है कि नहीं है? हाँ, एकदम सही बात है। दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, एकदम फांसी की सजा होनी चाहिए उनको, तो फांसी फांसी। तो आखिरकार जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग नेता हैं, जब संविधान में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो आखिरकार इस नियम में क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा? योगी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इन लोगों के द्वारा, जो कि ये लोग चाहते हैं कि ऐसे कानून व्यवस्था बनाए कि कानून व्यवस्था खत्म हो जाए, हमारा खौफ रहे। और ये खौफ होने वाला नहीं है जब तक योगी सरकार है यहाँ पे, और उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
इसमें कोई दो राह नहीं है जी। ये हमारी अनुरोध रहे। लखीमपुर खीरी का मामला भी ठंडा नहीं हुआ, वहां भी एक कौम। झारखंड का मामला हुआ अंकिता के साथ, वहां भी एक कौम। और आज जब प्रतापगढ़ में हुआ, वहां भी एक कौम। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे वहाँ हुआ, जैसे वहाँ कार्रवाई वैसे डेरवा में भी होनी चाहिए। नहीं तो फांसी होनी चाहिए कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल नहीं चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। डेरवा बाजार में हाँ भैया, डेरवा बाजार के चौराहे पे जहाँ किया गया वहीं फांसी देनी चाहिए, तब पता लगेगा कि कैसे होता है दुष्कर्म का काम। चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए फांसी। अच्छा, के सामने होनी चाहिए, यहाँ रस्सी लटका के उसके गर्दन में लगा के फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। देखिए ये छोटे छोटे इतने बच्चे हैं, ये समझदार हैं। भाई साहब आप बताइए, देखिए नियमावली जो है, गाइडलाइंस अपनी जगह है, लेकिन जो आपको बता दें, जो ये लगातार रेप का जो ग्राफ है वो लगातार अपने आप में बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको चलिए आगे का थोड़ा सा नजारा दिखाएंगे कि वहां पर जो इस्लाम का घर है, गुड्डू इस्लाम का, इसी गली में मुख्तार का घर बताया जा रहा था, जो कल से लगातार गायब थे। लेकिन जब बाबा का बुलडोजर पुलिस प्रशासन के द्वारा वो लाया गया, तब वो जाके अपनी हाजिरी लगाया। और यहीं पर क्यों लगा था ना बुलडोजर, लगा था बुलडोजर, लगा था, पेपर में भी आ गया, पेपर में था। अच्छा हाँ तभी आगे थे, कभी से कभी भागे थे। माता जी हैं, ये बताइए माता जी, आपको कुछ नहीं कहना है, ये बताइए जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, आप लोग बैंक जाती रहती हैं, आप लोग किसी काम से निकलती रहती हैं, तो ये जो रेप किया उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए। तो आप लोग अपने आप को असुरक्षा के घेरे में महसूस करेंगे। हाँ उनको मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। जो औरत के खिलाफ जो हाथ उठावे उसका फांसी फंदा हो चाहिए। फांसी होनी चाहिए ना? हाँ होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। दादी फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं उसको दरिंदे को? अरे भैया माजू नहीं, अरे तो हर जीव नहीं निका है, दादी जीव नहीं निका है। चलिए आगे का थोड़ा सा वो हाल आपको दिखाएंगे, पूरा नजारा दिखाएंगे। जहां ये शर्मिंदगी भरी वो रात थी, वो 19 तारीख की जो शाम जो दरिंदगी भरी थी, जो मौनता को शर्मसार करने वाली थी, वो रात की कहानी इसी चौराहे पर लिखी गई। और ये देखिए चाचा है, वरिष्ठ है, इनसे भी बात करेंगे। चाचा ये बताइए, ये जो घटना हुई ये समाज को शर्मसार करने वाली है कि नहीं है? बहुत दुखित घटना है। इन देशद्रोहियों को, दुराचारियों को, पापियों को फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। कितने लोग सहमत है चाचा से कि फांसी होना चाहिए? चलिए और आगे का वो दिखाएंगे आपको। गुड्डू इस्लाम का घर, जो गुड्डू इस्लाम का घर है, वो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमसे आपसी दुश्मनी निकाली जा रही है। लेकिन ये गुड्डू इस्लाम का वही घर है, आपको बता दें तो, जहां गुड्डू इस्लाम रहता था। और वो यहाँ के लोगों का लगातार कहना है कि वो लगातार ऐसे ही दरिंदगी करता रहता था, लेकिन महिलाएं शर्म के मारे वो कभी प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास नहीं गई, न तो कभी FIR दर्ज कराने गई। और ये उसका पहला वाकया नहीं था, इसने कई वाकये ऐसे किए हैं जो समाज को शर्मसार करने का काम करती है। चलिए आगे का ये देख लीजिए, ये वहीं पर इनका मुर्गी का वो था, चिकुआ चिकुआ इनको कहते थे। और ये देखिए ये मुर्गी, हाँ भैया क्या करें? इसको हटवा देना चाहिए, हटवा देना चाहिए, हटवा देना चाहिए। चलिए कुछ संभ्रांत लोग हैं, उधर भी थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा ये बताइए, ये जो घटना आपके मोहल्ले में घटी, ये सही है या गलत है? सर हम नहीं थे उस दिन, हम चले गए थे, चार बजे चले गए। बहुत अच्छा, उस दिन आप नहीं थे? आज आए हैं। उस दिन आप नहीं थे, कोई बात नहीं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये घटना मान लीजिए लखीमपुर खीरी में घटी, ये घटना सही है कि गलत है? ये दोषी को सजा होनी चाहिए फांसी की कि नहीं होनी चाहिए? अब सरकार जैसे आप लोग समझे, हम का बोल सकी थे हम नहीं, आप कह रहा है हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, गलत तो नहीं है। हाँ सही, हाँ सही है भाई, फांसी होनी चाहिए ना? हाँ सही। देखिए ये कभी आपकी बेटी भी स्कूल जाती होगी, हाँ जी, हमारी भी बहन बेटी जाती होगी। हाँ जी सही। अगर मान लीजिए ये आप पर बीतती या हम पर बीतती, हाँ जी, तब आप क्या कहते? तब कहते ना कि फांसी हो। हाँ सही तो है। आज क्यों नहीं कह रहे? चलिए भाई साहब इनकी भी राय लेते हैं। भैया ये बताइए, जो भी हुआ है गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। चलिए और आगे का थोड़ा सा नजारा आपको दिखाएंगे। कुछ और संभ्रांत लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि लगातार जो यहाँ पर इसी चौराहे पर वो घटना घटी, शाम का वक्त था, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए, जो घटना घटी सही थी या गलत? मालूम हाँ? मुझे आपको नहीं मालूम है? क्या नाम है आपका? कैफ
कैब जी है, चलिए इनको नहीं मालूम है, ये इसी चौराहे पर रहते हैं और ऐसे ही इसी चौराहे पर ऐसे कई लोग रहते हैं। एक बार कैमरा घुमा दीजिए जरा भैया। इसी चौराहे पर ऐसे कई लोग हैं जिनको ये घटना नहीं मालूम है, लेकिन मैं प्रतापगढ़ से 30 किलोमीटर दूर से आया हूँ और यहाँ पर पूरे भारत में आज गूंजमान है ये घटना, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं, मानिंद लोग हैं, उनको नहीं मालूम है। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हल्ला बोल प्राइम। जय हिंद, जय भारत।